नमस्कार, हिंदी कौशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष अपनी एक नई कक्षा में एक नए शीर्षक के साथ। और आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित देव द्वारा रचित सवैया और कवित। तो बहुत अधिक देर नहीं करेंगे और शुरू करेंगे आज की कक्षा, जिसका शीर्षक होगा महाकवि देव द्वारा रचित सवैया और कवित। तो आइए सबसे पहले आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं काव्य पाठ से और पढ़ते हैं देव द्वारा रचित पहला सवैया। पायनी नुपुर मंजु बजे कटी किंकिनी के धुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत हिये हुल से बन माल सुहाई, माथे किरीट बड़े द्रग चंचल मंद हसी मुख चंद जुन्हाई, जे जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुल्हा देव सहाई। तो यह तो था देव द्वारा रचित पहला सवैया। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे और जानेंगे इस पद्यांश के शब्दार्थ। तो शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। पायनी पाँव में, नुपुर घुंघरू, मंजू मधुर, बजे बजना, कटी कमर, किंकिनी करधनी, धुनी ध्वनि, सांवरे सांवले, लसे शोभित, पीत पीले, हुल से आनंदित, किरीट मुकुट, दृग आँख, जुन्हाई चंद्रिका। तो पद्यांश के शब्दार्थ जानने के बाद बारी आती है संदर्भ की। तो संदर्भ इस प्रकार से होगा। प्रस्तुत सवैया कक्षा 10 की हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित है, जिसके रचयिता कवि देव हैं। संदर्भ के बाद आगे बढ़ेंगे हम प्रसंग की ओर, जानेंगे इस पद्यांश का प्रसंग। प्रस्तुत सवैया में कवि देव ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य व वेशभूषा का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना प्रकट की है। प्रसंग के बाद अब बारी आती है भावार्थ की। पायनी नुपुर मंजू बजे कटी किंकिनी के धुनी की मधुराई। कवि देव कहते हैं कि जिनके चरणों में बंधे हुए नुपुरों की मधुर मधुर ध्वनि सुनाई देती है। पायनी अर्थात पाँवों में, तो जिनके पाँवों में बंधे हुए नुपुरों अर्थात घुंघरुओं की मधुर मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है। किंकिनी के धुनी की मधुराई, किंकिनी मैंने बताया था, किंकिनी अर्थात करधनी, और कमर में शोभित करधनी के छोटे छोटे घुंघरुओं की ध्वनि भी जिनकी अत्यधिक आकर्षित और मधुर है। सांवरे अंग लसे पटपीत हिय हुल से बनमाल सुहाई। वह जिनके श्याम वर्ण शरीर पर, श्याम सांवरे अर्थात सांवले, जिनके सांवले शरीर पर पीले वस्त्र अत्यधिक शोभायमान हैं, अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं, और गले में पड़ी हुई वनमाला अपने खिले हुए पुष्पों और विविध रंगों के कारण अत्यधिक सुहावनी लग रही है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुन्हाई, तथा मस्तक पर मोर मुकुट पहने हुए श्री कृष्ण के नेत्र अत्यधिक सुंदर और चंचल प्रतीत हो रहे हैं, सुंदर और चंचल दिखाई दे रहे हैं। उनके मुख पर छाई हुई मधुर मुस्कान इस प्रकार शोभा दे रही है जैसे चांदनी चारों ओर शीतलता और प्रसन्नता बिखेर रही हो। जे जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुल्हा देव सहाई। यहाँ कवि देव कहते हैं कि वे श्री कृष्ण जो अपनी सुंदरता के कारण, अपनी मनमोहक छवि के कारण संसार रूपी मंदिर में दीपक के समान शोभायमान हैं, विराजित हैं। वे जो ब्रज के सर्वश्रेष्ठ नायक हैं, वे श्री कृष्ण मेरे अर्थात कवि देव के सहायक बने, उनकी जय हो। तो यह तो था इस पद्यांश का भावार्थ। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे भाव सौंदर्य की ओर। पद्यांश में कवि देव ने श्री कृष्ण के सगुण साकार रूप का वर्णन किया है। श्री कृष्ण के सहज सौंदर्य का अलंकृत व मनोहारी चित्रण करने में कवि ने सफलता प्राप्त की है, तथा साथ ही श्री कृष्ण की वेशभूषा व आभूषणों का, जैसे नुपुर, करधनी, पटपीत
बनमाला, मोर मुकुट, मुस्कान, दृग चंचल आदि का भी कवि द्वारा सूक्ष्माति सूक्ष्म वर्णन किया गया है। भाव सौंदर्य के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे शिल्प सौंदर्य की ओर। पद्यांश में सवैया छंद है, पद्यांश में श्रृंगार रस है, पद्यांश में रूपक अलंकार है, किंकिनी के धुनि की हिया हुल से पटपीत आदि में अनुप्रास अलंकार है। तो इसी के साथ देव द्वारा रचित सवैया यही समाप्त होता है। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे कवित्त की ओर और हमेशा की तरह सबसे पहले हम काव्य पाठ करेंगे। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के की कीर बरतावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, पुरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन महीपजू को बालक बसंत ताही, प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। बहुत ही सुंदर वर्णन है और बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है कवि देव द्वारा। यहाँ पर कवि ने बसंत ऋतु का बड़ा ही मनमोहक वर्णन किया है। लेकिन इससे पहले कि हम इस पद्यांश का भावार्थ जानें, आइए एक दृष्टि डालते हैं शब्दार्थ पर। डार डाली, द्रुम पेड़, पलना झूला, बिछोना बिस्तर, पल्लव कोपल, सुमन फूल, झुलावे झुलाए, केकी कीर मोर और तोता। केकी कहा जाता है मोर को, कीर कहा जाता है तोता को, कोकिल कोयल, तारी ताली, पुरित पूर्ण, नोन नमक, कंजकली सुंदर नायिका, लतान लताएं, मदन कामदेव, महीप राजा, प्रातः प्रातःकाल, जगावत जगाए, चटकारी चुटकी बजाकर या फिर चटक कर। तो यह तो थे इस कवित्त के शब्दार्थ। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे संदर्भ की ओर, परंतु संदर्भ पूर्ववत ही रहेगा। जैसे कि प्रस्तुत पंक्तियां कक्षा 10 की हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कवित्त से ली गई हैं, जो कि देव द्वारा रचित हैं। संदर्भ के बाद हम आगे बढ़ेंगे प्रसंग की ओर और जानेंगे प्रसंग कि इस पद्यांश में कवि क्या कहना चाहता है तथा कवि द्वारा बसंत ऋतु का क्या वर्णन किया गया है। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि देव ने बसंत ऋतु के आगमन का बड़ा ही सुंदर मनमोहक चित्रण किया है। मानो किसी राजा के पुत्र को सुख निद्रा से जगाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य के समस्त उपकरणों जैसे फूल, लताएं, पक्षी, उनके मधुर स्वर आदि सभी उपकरणों का सरस व स्वाभाविक वर्णन यहाँ पर किया गया है। प्रसंग के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे इस कवित्त का, इस पद्यांश का भावार्थ। तो आइए जानते हैं भावार्थ क्या है। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर बसंत ऋतु का बड़ा ही सुंदर यहाँ पर चित्रण किया गया है, क्योंकि जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तो चारों तरफ वातावरण बहुत ही सुंदर होता है। फूल खिल जाते हैं, चिड़ियाएँ चहकने लगती हैं और प्राकृतिक सौंदर्य दुगना हो जाता है और बहुत ही सुंदर वातावरण होता है, बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। उसी का यहाँ पर वर्णन किया है। और जब बसंत ऋतु का यहाँ पर देव द्वारा वर्णन किया गया है तो यहाँ पर बताया गया है कि जैसे मानो कोई राजा का पुत्र, कोई राजकुमार सो रहा है और समस्त प्राकृतिक सौंदर्य के उपकरण उसे जगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कवि ने किस प्रकार से प्राकृतिक सौंदर्य के उपकरणों का वर्णन यहाँ पर किया है कि डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के। कवि देव कहते हैं कि वृक्ष की डालियों का झूला बनाकर उस पर नव कोपल अर्थात नव पल्लव अर्थात नव कोपलों का, कोमल कोमल पत्तियों का, कोमल कोमल कलियों का बिछौना बनाया हुआ है अर्थात बिस्तर बिछाया हुआ है। सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। और सुंदर, सुमन अर्थात पुष्प, फूल और सुंदर फूलों के वस्त्र, झिंगोला अर्थात वस्त्र, एक प्रकार का वस्त्र होता है, और सुंदर फूलों के वस्त्र उसके अत्यधिक सुंदर शरीर की शोभा को और बढ़ा रहे हैं। पवन झुलावे के की कीर बरतावे देव।
कवि कहते हैं कि पवन अर्थात वायु उसे झूला झूला रही है, के की कीर बरतावे देव, और मोर तोते आदि पक्षी अपने मधुर स्वरों से उसे बहलाने वाले हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, और कोकिल अर्थात कोयल अपने हाथों से ताली बजा बजा कर उसका मन बहला रही है, यह उसे प्रसन्न रखने के प्रयास कर रही है। पुरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कंज कली नायिका लतान सिर तारी दे, तथा कमल की सुंदर कली रूपी नायिका सुगंधित केसर आदि लेकर उस पर इस प्रकार न्योछावर कर रही है। यह देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे माता राई और नमक लेकर के उस पर न्योछावर कर रही है, ताकि उसके बच्चे को किसी की नज़र ना लग जाए। यह एक छोटी सी विधि होती है। जब माता को यह लगता है कि उसके बच्चे को किसी की नज़र लग गई है, तो राई और नमक लेकर के उसके सर पर घुमाया जाता है ताकि बच्चे को किसी की नज़र ना लगे। तो यहाँ पर कवि द्वारा कमल की कलियों का मानवीकरण किया गया है, उसे एक माता के समान यहाँ पर प्रस्तुत किया है। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। इस प्रकार राजा कामदेव के पुत्र बसंत को प्रातः काल गुलाब चिटक कर, यहाँ पर गुलाब के प्रातः काल खिलने को चटकारी अर्थात चुटकी बजाना कहा गया है। तो गुलाब चुटकी बजाकर जगाने का प्रयास कर रहा है। तो यह तो था इस पद्यांश का भावार्थ। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे भाव सौंदर्य की ओर। बसंत ऋतु के आने पर प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर कवि की काव्य कल्पना साकार हो उठी है। कंजकली को नायिका रूप में प्रस्तुत कर कवि ने मातृत्व भाव प्रतिपादित किया है। कवि द्वारा प्राकृतिक सौंदर्य का, पक्षियों का, लताओं का ऐसा चित्रात्मक वर्णन किया गया है जो पाठकों के समक्ष सजीव दृश्य प्रस्तुत करता है। भाव सौंदर्य के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे शिल्प सौंदर्य की ओर। पद्यांश ब्रजभाषा में है, कवित छंद है, पद्यांश में अनुप्रास अलंकार है, पद्यांश में श्रृंगार रस द्रष्टव्य होता है, पद्यांश में चित्रात्मकता, सुंदरता, भाव प्रवणता है तथा भाषा प्रवाहमय है। तो इसी के साथ यहाँ पर कवित का पहला पद्यांश समाप्त होता है। अब हम कवित के दूसरे पद्यांश की ओर बढ़ेंगे और सबसे पहले पढ़ेंगे कवित का दूसरा पद्यांश। फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, उदधि दधि को सो अधिकाई उमगे अमंद, बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे ए देव, दूध को सो फैन फैलियो आंगन फरस बन, तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिल होती, मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद, आरसी में अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। बहुत ही सुंदर यहाँ पर सौंदर्य वर्णन किया गया है कवि देव द्वारा। यहाँ पर कवि ने राधा के सौंदर्य का अति मनोहारी और प्राकृतिक वर्णन यहाँ पर किया है। तो सबसे पहले जानेंगे इस पद्यांश के शब्दार्थ, ताकि हमें भावार्थ जानने में थोड़ी सरलता हो। तो आइए जानते हैं इस पद्यांश के शब्दार्थ। फटिक सिलानी अर्थात स्फटिक शिलाओं से, उदधि सागर, दधि दही, अमंद निरंतर, फैन झाग, फैलियो फैला, फरस बंद फर्श पर, तरुणी तरुणी या युवतियाँ, ठाड़ी खड़ी, मोतिन मोती, आरसी दर्पण, प्रतिबिंब छाया। शब्दार्थ के बाद बारी आती है संदर्भ की। क्योंकि यह कवित का दूसरा ही पद्यांश है तो संदर्भ पूर्ववत ही रहेगा। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे प्रसंग की ओर। प्रसंग इस प्रकार से है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि देव ने स्फटिक शिलाओं से निर्मित मंदिर में अपनी सखियों के मध्य खड़ी राधा जी के रूप सौंदर्य का अति मनोहारी वर्णन किया है। प्रसंग के बाद बारी आती है भावार्थ की। तो भावार्थ इस प्रकार से होगा। फटिक शिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, राधा जी स्फटिक शिलाओं से बने हुए मंदिर में खड़ी हैं। उदधि दधि को सो अधिकाई उमगे आमंद, कवि देव कहते हैं
कि यह स्फटिक शिलाओं से निर्मित मंदिर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह भवन मानो दधी सागर से भी शुभ्र और स्वच्छ है। उदधी अर्थात सागर, दधी अर्थात दही के सागर से भी शुभ्र और स्वच्छ है। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे ए देव। कवि देव आगे कहते हैं कि बाहर से भीतर इस भवन में कोई दीवार नहीं दिखाई दे रही है। दूध को सो फैन फैलियो आंगन फरस बंद। कवि आगे कहते हैं कि आंगन में चारों ओर दूध के समान झाग फैला हुआ है, अर्थात आंगन बहुत अधिक शुभ्र और स्वच्छ दिखाई दे रहा है। तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिल होती, और ऐसे शुभ्र स्वच्छ सुंदर भवन में तरुणी सखियां ऐसी लगती हैं मानो आकाश में तारिकाएं झिलमिला रही हों, अर्थात जगमगा रही हो, चमक रही हों। मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद। और उनके शरीर की चमक सफ़ेद मोतियों के चमक के समान है और मल्लिका के मकरंद के समान उनका यौवन प्रतीत होता है। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, और आकाश में चारों ओर फैली चांदनी उन शुभ्र भवनों के दर्पण पर पड़े प्रतिबिंब सी प्रतीत होती है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, तथा स्वयं चंद्रमा राधा की परछाई सा प्रतीत होता है। तो यह तो था इस पद्यांश का भावार्थ। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे भाव सौंदर्य की ओर। भाव सौंदर्य इस प्रकार से है। पद्यांश में कवि द्वारा स्फटिक शिलाओं से बने मंदिर की स्वच्छता और शुभ्रता को दही का सागर या दूध का झाग कहना अपने आप में अद्भुत उपमा है। राधा की सखियों को तारिकाएं कहना कवि की कल्पना का उत्कृष्ट उदाहरण है, तथा चंद्रमा को राधा की परछाई कहकर प्रस्तुत करना राधा के रूप सौंदर्य की श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति है। संपूर्ण पद्यांश कवि की काव्य कुशलता का प्रत्यक्ष परिचय प्रस्तुत करता है। भाव सौंदर्य के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे शिल्प सौंदर्य की ओर। पद्यांश में उपमा, वृत्तिरेख और अनुप्रास अलंकार है। पद्यांश की भाषा ब्रज भाषा है। पद्यांश में श्रृंगार रस है। भाषा माधुर्य गुण से युक्त है। पद्यांश में भाषा सरल, सहज व प्रवाहमय है। और इसी के साथ यहाँ पर देव द्वारा रचित कवित और सवैया समाप्त होते हैं। बहुत जल्द प्रस्तुत होती हूँ आप सभी के समक्ष एक नई कक्षा में एक नई शीर्षक के साथ। तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार। और एक बात कभी ना भूलें, मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा पर गर्व करें। धन्यवाद।